डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए अल्फा क्लीवेज रिएक्शंस जो है वो डिस्कस की थी, जिसको हम नॉरिश टाइप फर्स्ट रिएक्शंस भी बोल देते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीटा क्लीवेज रिएक्शंस। तो हमारी जो है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस चल रही हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की, और इसमें हम सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे कि बीटा क्लीवेज रिएक्शन क्या होती है, जो कार्बोनिल कंपाउंड्स के द्वारा दी जाती है। तो some class of compounds have relatively weak C alpha and C beta bonds, यानी कि कुछ कार्बोनिल कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जहां पर ये अल्फा बीटा बॉन्ड जो है काफी वीक होता है, विच कैन अंडरगो क्लीवेज, जिसमें कि क्लीवेज होता है एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप के एक्साइटेशन की वजह से ये जो है क्लीवेज देखा जाता है। तो अब ये किन कंपाउंड्स में पाया जाता है बीटा क्लीवेज? देखिए, पिछली बार मैंने आपको जब अल्फा क्लीवेज समझाया था तो वो भी बताया था कि अलग अलग कंपाउंड्स में हमने बात की थी साइक्लोहेक्सेनोन की, साइक्लोब्यूटेनोन की, साइक्लोपेंटेनोन की। तो अब वहां पर अगर है तो अल्फा क्लीवेज होगा। और यहाँ पर जो हम बीटा क्लीवेज की बात करेंगे उसके लिए एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हैं। तो साइक्लोप्रोपाइल कीटोन्स आर वन सच क्लास। तो अगर हमारे कीटोन्स जो होंगे या जो भी कार्बोनिल कंपाउंड्स में स्पेशली जो कीटोन्स हैं और साइक्लोप्रोपाइल कीटोन्स है, अगर वो प्रेजेंट है तो हमें हमेशा बीटा क्लीवेज रिएक्शन वहां पर दिखानी है। तो वहां पर कोई अल्फा क्लीवेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन हैज बीन शोन टू इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अ बाई रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा, तो इसमें भी बाई रेडिकल इंटरमीडिएट। Photolysis of acetyl cyclopropane leads to the cleavage of the cyclopropane ring and that is followed by hydrogen shift। तो देखो इसमें होगा क्या। सबसे पहले कंपाउंड आपको पहचानना आना चाहिए कि साइक्लोप्रोपाइन कीटोन से क्या मतलब है। देखो, ये कीटोन जो है हमारा, अगर मैं एक नॉर्मल कीटोन लिखूं, हम क्या लिखते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ये तो कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए हुआ। और अगर मैं कीटोन जैसे एसीटोन अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये एसीटोन का एग्जाम्पल, मतलब एसीटोन का फॉर्मूला हुआ। तो इसमें क्या कर रखा है, एक CH3 ग्रुप को हटाया हुआ है और उसकी जगह पर एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगाई है। तो बस आपने ये चेक करना है कि सी डबल बॉन्ड ओ यानी कार्बोनिल ग्रुप से अगर अटैच्ड होगी कोई साइक्लोप्रोपाइल रिंग, तो वहां पर आपको बीटा क्लीवेज कराना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, कार्बोनिल ग्रुप से अगर साइक्लोप्रोपाइल रिंग अटैच्ड है अल्फा कार्बन पर, ठीक है, देखो ये सी डबल बॉन्ड है तो ये हमारा अल्फा कार्बन होगा। ठीक, तो अल्फा कार्बन पर अगर मतलब अल्फा कार्बन भी इन्वॉल्व है उस रिंग में, तो अगर साइक्लोप्रोपाइल रिंग प्रेजेंट है तो वहां पर बीटा क्लीवेज होगा। अब देखो होना क्या है यहाँ पर और क्यों हो रहा है ये बीटा क्लीवेज। देखो, ये अल्फा बॉन्ड है और ये हमारा बीटा है और ये भी हमारा बीटा बॉन्ड है, ठीक। तो यहाँ पर जो क्लीवेज होगा वो अल्फा बीटा बॉन्ड टूटेगा। तो आप देखो साइक्लोप्रोपेन, जो साइक्लोप्रोपेन होता है एक्चुअल में, थ्री मेंबर्ड जो रिंग होती है वो काफी स्ट्रेन्ड होती है। ये बात मैं अपने कई वीडियोस में बता भी चुकी हूँ, क्योंकि जो ये कार्बन है यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड के लिए एंगल हमारा 109.5 डिग्री होता है और यहाँ एंगल मिल रहा है इसको 60 डिग्री। तो यहाँ पे काफी एंगल स्ट्रेन है, जिसकी वजह से जो ये रिंग है अनस्टेबल होती है, तो बहुत जल्दी ओपन अप होती है। तो इसी वजह से यहाँ पर अल्फा क्लीवेज ना होकर बीटा क्लीवेज यहाँ पर हम करा रहे हैं, यानी अल्फा बीटा के बीच का बॉन्ड जो है हम यहाँ ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो इसी को हम बीटा क्लीवेज बोल दे रहे हैं। तो सर अब अल्फा और बीटा बॉन्ड है, अब चाहे तो आप ये क्लीव कर सकते हैं और चाहे आप ये क्लीव कर सकते हैं, वो तो एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी एक जो साइक्लोप्रोपाइल रिंग है वो पूरी सिमेट्रिकल है यहाँ पर, ठीक। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, जैसे वैसे तो आप लोगों को ये बहुत छोटी सी चीज है बेटा। देखो, ये वाला कार्बन है, इस कार्बन के आपको तीन बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे, एक बॉन्ड इधर जा रहा है, एक बॉन्ड ये ऊपर जा रहा है और एक बॉन्ड इस सी ओर से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब इसके पास सिर्फ एक H है। यहाँ पर एक कार्बन है और इस कार्बन के पास दो H है, यानी CH2 ग्रुप है, और ये एक कार्बन है और इसके पास CH2 ग्रुप है, ठीक। सपोज हमने ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक कराया, लाइट की प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में टूटेंगे, मतलब होमोलिटिक फिशन होगा, जैसा कि हम अभी तक करते हुए आए हैं। तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, हम इसको हाफ एरो से दिखाएंगे। एक रेडिकल यानी एक इलेक्ट्रॉन तो इस वाले कार्बन पर जाएगा जो हमारा अल्फा कार्बन है, और एक रेडिकल इस बीटा कार्बन पर जाएगा, रेडिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से हमारी सिचुएशन बनेगी। तो हमारे पास स्ट्रक्चर निकल के आया ये, अल्फा पर एक इलेक्ट्रॉन है और बीटा पर एक इलेक्ट्रॉन है, और बीच वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, उस पर दो हाइड्रोजन है, जिसमें से हमने सिर्फ एक हाइड्रोजन को शो किया हुआ है, बस, ठीक है। दूसरी भी है पर हमने इसको शो नहीं कर रखा है।
जैसे यहाँ पर बना सकते हैं, नहीं बनाने की ज़रूरत है क्योंकि हमें सिर्फ़ यहाँ पर एक हाइड्रोजन का शिफ्ट दिखाना है। अब इसके बाद क्या होगा? तो जब भी कभी बीटा क्लीवेज रिएक्शंस होती हैं, तो बीटा क्लीवेज में सबसे पहले आपको अल्फा बीटा बॉन्ड तोड़ना है, उसके बाद 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। अगर साइक्लोप्रोपाइल रिंग है तो, ठीक है? 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट यानी आपको सिर्फ़ इतना करना है, अल्फा और बीटा के बीच वाला जो कार्बन है, उससे लगा हुआ जो हाइड्रोजन है, उसे या तो आप इस बीटा कार्बन पर शिफ्ट कर दीजिए या फिर आप उसे अल्फा कार्बन पर शिफ्ट कर दीजिए। बस इसी को हम 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट कह रहे हैं। 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट का मतलब होता है नेबरिंग कार्बन एटम पर हाइड्रोजन का माइग्रेशन। ये देखो ये नेबरिंग कार्बन एटम है, चाहे आप इसको नंबर 1, इसको 2 कह लीजिए, इसको नंबर 1 या इसको 2 कह लीजिए। तो ये हाइड्रोजन अगर यहाँ माइग्रेट कर जाए, यानी सिचुएशन हमारी कुछ ऐसी बन जाए, इसको हम बोलेंगे कि ये 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट है, ठीक? तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। तो अब क्या करेंगे? हमारे पास क्योंकि 2 रेडिकल्स हैं, भई ये बॉन्ड फिर से टूटेगा, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड फिर से टूटेगा और फिर से वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में ही टूटेगा। यानी इस तरह से टूटेगा कि बॉन्ड तो यहाँ से हट जाएगा और इस वाले कार्बन पर भी एक रेडिकल बन जाएगा और हाइड्रोजन पर भी एक रेडिकल बन जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? सिचुएशन हमारे पास हो गई कुछ ऐसी कि यहाँ भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल है और ये भी रेडिकल है और साथ में हमारा है रेडिकल, ठीक? तो अब क्या-क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखो एक पॉसिबिलिटी तो ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया और ये हमारा बीटा कार्बन हो गया। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हुई कि भई ये जो बीच वाला कार्बन है और ये जो बीटा कार्बन है इनके बीच में बॉन्ड बन जाए और जो अल्फा कार्बन है और हाइड्रोजन है उसके बीच में बॉन्ड बन जाए। तो उससे क्या बनेगा हमारा स्ट्रक्चर? यानी सबसे स्टार्टिंग में हमारे पास जो है डबल बॉन्ड आ जाए। तो स्टार्टिंग में डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है? इस वाले कंपाउंड में। देख रहे हैं आप? यहाँ पर ये CH2, भाई बीटा कार्बन पर मैंने आपको भी दिखाया था, यहाँ पर भी CH2 है, ये भी CH2 है और यहाँ पर CH है। बस एक H है यहाँ पर, ठीक? तो मैंने ये दिखाया यहाँ से एक H हटा और एक एच हट के कहाँ जाएगा वो? तो वो एच जो है इस ये वाला एच जो हटा था यहाँ पर वो एच यहाँ जाकर जुड़ गया। ठीक है? तो यहाँ तो कॉर्नर में तो CH2 ही बचा, वही चीज़ यहाँ बता रखी है कि ये डबल बॉन्ड बना तो CH2 तो एज़ इट इज़ रहा। CH2 से लगा हुआ यहाँ पर अब CH है वो, क्योंकि मैंने यहाँ दिखाया था कि ये CH2 था, उसमें से एक H हट गया तो अब CH बचा खाली, तो वो CH यहाँ पर लिखा हुआ है और CH से लगा हुआ ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पर एक CH तो H तो पहले था और एक H यहाँ से आ गया है। ठीक है? तो इसलिए ये CH2 बन गया है, तो ये हमारा CH2 हो गया और बाकी COCH3 तो पहले से ही है। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट बना। अभी मैं ये नहीं बता रही हूँ कि ये माइनर है कि मेजर है, मैं बता रही हूँ कि ये एक प्रोडक्ट बना। ठीक है? एल्कीन बन गई, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए आप। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी? दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी, अब देखो फिर से मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये था, और ये हमारा H रेडिकल, ठीक? दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि ये वाला जो रेडिकल था, वो इस अल्फा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता और ये वाला H जो है, यहाँ जाकर जुड़ जाता। तो जब यहाँ पर तो ऑलरेडी CH2 था, जब एक H और जाकर जुड़ जाएगा और वो क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि बीटा कार्बन पर भी तो हमारा रेडिकल है और H पर भी रेडिकल है, वो दोनों आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। तो बीटा कार्बन पर अब हम CH3 लिखेंगे, तो हमने यहाँ CH3 लिखा। CH3 से जो नेक्स्ट कार्बन है, अब वो तो CH ही रह गया है क्योंकि एक H तो यहाँ शिफ्ट हो गया है बीटा कार्बन पर, तो वो हमने CH लिखा। CH के बाद डबल बॉन्ड है, तो हमने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया और डबल बॉन्ड से लगा हुआ हमारा अल्फा कार्बन पर भी एक ही हाइड्रोजन था, CH था वहां पर, तो हमने CH लिखा और बाकी हमारा एज इट इज रहा, ठीक? तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? अब हमें ये चूज करना है कि इसमें से दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन एक मेजर बनेगा और दूसरा माइनर बनेगा। तो भाई हम इसको मेजर और इसको माइनर क्यों कह रहे हैं? देखो यहाँ पर मेजर इसलिए है क्योंकि ये अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स बने हैं। C डबल बॉन्ड O से एक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। देखो मैं इस डबल बॉन्ड को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करा दूं तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसकी हम एक रेजोनेटिंग फॉर्म बना सकते हैं। तो जहां पर कॉन्जुगेशन होता है कंपाउंड ज्यादा स्टेबल माना जाता है। और कॉन्जुगेशन का मतलब मैं, अगर आपको पहचानना है तो बस सिंपल, ये C डबल बॉन्ड सी मतलब डबल सिंगल, ठीक है? तो यहाँ पर क्या सिचुएशन थी? C डबल बॉन्ड C था, फिर सिंगल बॉन्ड था और फिर डबल बॉन्ड O था, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास, एक सेकेंड बेटा, मेरा फोन मैं जरा साइलेंट कर देती हूँ। मैं तो हम्म तो
या तो दोनों ही सिचुएशन, अब यहाँ पर तो क्या है, ऑक्सीजन ले रखा है हमने, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है। ऐसे अगर सिंपल कार्बन में हमें समझना है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ। तो इस तरह से कॉन्जुगेशन। तो क्योंकि मेजर कंपाउंड हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कॉन्जुगेशन में है, और यहाँ माइनर में क्या हो रखा है, देखो सी डबल बॉन्ड ओ तो ये है ही, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर एक और सिंगल बॉन्ड है, और फिर डबल बॉन्ड है। यानी दो डबल बॉन्ड के बीच में दो सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसलिए वो माइनर प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो मेजर माइनर में आपको डिफरेंस समझ में आया। तो बस आपने क्या करना है, जब भी हम कभी बीटा क्लीवेज करेंगे उसके बाद हमेशा यहाँ पर 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, अगर कार्बोनिल कंपाउंड से, कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ साइक्लोप्रोपाइल रिंग होगी तो। ठीक। अच्छा, अब इन अ सिमिलर वे बाइसाइक्लो 410 हेप्टेन टू ऑन्स अंडरगो क्लीवेज। देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल हमने ले रखा है। अब देखो यहाँ पर भी ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप से ये हमारा अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से ही लगा हुआ हमारी ये जो है एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग आ रही है। अल्फा ये है तो बीटा ये भी हो सकता है और बीटा ये भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही बीटा हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। तो यहाँ पर हमें बीटा बॉन्ड, दोनों बीटा बॉन्ड को हम तोड़कर देखेंगे, क्योंकि दोनों बीटा बॉन्ड को तोड़ने से हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। पहले केस में अगर आप कोई सा भी बीटा बॉन्ड तोड़ते, चाहे ये तोड़ते चाहे आप ये तोड़ते, तो दोनों ही सिचुएशन में आपको सेम ही कंपाउंड मिलते। ठीक है, इसलिए हमने कोई एक तोड़ के दिखाया। लेकिन यहाँ पर दोनों का ही ब्रेकेज अगर आप करेंगे तो आपको अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे। इसलिए हम यहाँ पर दोनों का देखेंगे, किसमें हमारा ज्यादा, मतलब किसमें ज्यादा मतलब ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बन रहा होगा तो वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, दूसरे की वजह से माइनर बनेगा। चलो अब देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ये मैं इसको अल्फा लिख देती हूँ और ये बीटा, यानी हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, इस अल्फा पर एक रेडिकल जाएगा और इस बीटा पर एक रेडिकल जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो जाएगी कुछ ऐसी। और देखो यहाँ पर ना एक H है ऑलरेडी, उसी H को हमने यहाँ शो कर दिया है। ठीक है, और बीटा क्या है हमारा, CH2 ग्रुप है, तो वो CH2 हमने यहाँ पर लिख ही दिया है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर भी इस अल्फा कार्बन पर भी एक ही H है। बस ये ध्यान रखना, ये H वेच ना सब गड़बड़ कर जाते हैं कई बार, इसलिए मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ। कार्बन के जितने बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं वो तो सही है, जो नहीं दिख रहे हैं उसको हाइड्रोजन बनाना होता है हमेशा। ठीक, तो यहाँ पर भी हमें 1 3 डायरेडिकल मिला। अब हमें दिखाना है 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट, यानी आपको तो सिर्फ इतना करना है, ये बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हो जाएगी कि हमारे पास यहाँ एक रेडिकल आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा, और इस H पर भी एक डॉट आ जाएगा। तो हम दो सिचुएशन, मतलब दो प्रोडक्ट इसमें बना सकते हैं। या तो हम इस, ये अल्फा कार्बन था हमारा और ये बीटा कार्बन था, या तो हम अल्फा बीटा के बीच में बॉन्ड बना दें और इस H को हम यहाँ पर शिफ्ट कर दें। ठीक है, जैसा कि हमने अपने प्रोडक्ट में दिखाई रखा है, यही तो किया हुआ है। या फिर हम एक और काम भी कर सकते हैं, हमने अब की बार क्या करा था, अल्फा और इसके बीच में बॉन्ड बनाया था। अब हम ये भी कर सकते हैं कि भाई हमारा रेडिकल तो यहाँ आया, ये बॉन्ड अब नहीं है और यहाँ पर H डॉट है। अब एक चीज ये भी हो सकती है कि भाई ये वाला कार्बन और ये, मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करके यहाँ पर भी बॉन्ड बना सकते हैं और ये H जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो उससे हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बनेगा वो भी, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अब वो माइनर क्यों बन रहा है वो भी देख लेते हैं। देखो अब की बार जो बनेगा कंपाउंड जो मैंने आपको बताया वो ऐसा बनेगा, नहीं सॉरी, CH2। ठीक है ना, डबल बॉन्ड आया इसका ये वाले कार्बन पर, और हाइड्रोजन गया हमारा इस अल्फा कार्बन पर। हमें क्या करना है? देखो दोनों ही एल्कीन बनी है। ठीक है, और इसमें तो वैसे सबसे अच्छा तरीका यही है, जब हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं तो यहाँ पर वही है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। तो ये वाला डबल बॉन्ड इस सी डबल बॉन्ड ओ के साथ हम क्या है, कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल है। दूसरा तरीका और क्या है इसको समझने का, अगर आप सिर्फ एल्कीन का केस देखें, सिर्फ आप सोचें कि ये एल्कीन, मैंने वो भी मिटा दिया। एल्कीन को अगर हमें देखना है तो कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल हुई, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो ज्यादा स्टेबल होती है। और मोर सब्स्टिट्यूटेड से क्या मतलब होता है, देखो जहां भी डबल बॉन्ड है, आपने डबल बॉन्ड को एज इट इज बनाया, आपने ये ऐसा डबल बॉन्ड बना हुआ है ना, इस डबल बॉन्ड से आपको दो बॉन्ड बना देंगे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि ये डबल बॉन्ड कितना सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब ये जो चारों पोजीशन है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन कम से कम हो, ना हो तो बहुत ही अच्छा है, वो तो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड माना जाएगा। अब देखो ये डबल बॉन्ड ऐसा ही है जैसा ये वाला है,
इसमें एक बॉन्ड मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे बनाया हुआ है, तो ये लेफ्ट हैंड वाला ये जा रहा है, जो इस रिंग को बना रहा है। राइट हैंड वाला नहीं बना रखा है, उसको आपको खुद से बनाना है, और वो क्या होगा? वो होगा हाइड्रोजन, ठीक है? नीचे वाला कार्बन पर आ जाइए, उसमें एक बॉन्ड इधर जा रहा है जो रिंग बना रहा है, और एक बॉन्ड इधर जा रहा है जो CH3 बना रहा है, ठीक है? तो यानी इस वाली एल्कीन में सिर्फ हमें एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, यानी बाकी के तीनों बॉन्ड जो है वो सब्स्टिट्यूटेड है, वो दिख ही रहे हैं, ठीक है? तो ये सिचुएशन तो हो गई। इसमें अब हम आ जाते हैं इस वाले ये डबल बॉन्ड हमारा ऐसे बना हुआ है, ये कार्बन है, इससे दो हाइड्रोजन जोड़ रखे हैं। हमें क्या करना है? डबल बॉन्ड से दो बॉन्ड बनाने होते हैं, ऐसे और ऐसे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया। अब यहाँ तो खुद ही देख लो, यहाँ पर दो हाइड्रोजन आ गए। पहले इस वाले में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन दिख रहा है, और एक बॉन्ड इधर बनाना है, एक बॉन्ड इधर। तो ये जो ऊपर वाला बॉन्ड बना दिया हमने, वो यही वाला बॉन्ड है, और जो नीचे वाला बॉन्ड है वो ये बॉन्ड है। यानी कि यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन इस वाले कार्बन पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन दिख रहा है। तो जहां पर कम हाइड्रोजन दिखते हैं वो मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होता है, और मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल एल्कीन मानी जाती है, ठीक है? तो इसलिए ये कंपाउंड हमारा स्टेबल बना। तो इसी को इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ मेजर दिखाया, माइनर को दिखाया ही नहीं है। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है, अगर हम ये वाला क्लीवेज दिखा रहे हैं जो हमने यहाँ फर्स्ट में शो किया हुआ है। दूसरे में बात कर लेते हैं। दूसरे में क्या कर रहे हैं हम? ये अल्फा और ये वाला बीटा यहाँ पर तोड़ दिया है। ये बॉन्ड बीच का टूटेगा। जब ये बीच का बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास कितने मेंबर्ड रिंग बन जाएगी? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। 7 मेंबर्ड रिंग हमने यहाँ दिखा दी, ठीक है? अच्छा, अब फिर से हमें 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट करना है। हमें क्या करना था? हमारा तो अल्फा और बीटा, यानी ये देखो, अल्फा पर एक डॉट दिखा रखा है, और ये बीटा पर एक डॉट दिखा रखा है। तो ज्यादातर तो हम क्या कर रहे हैं? अल्फा बीटा के बीच में जो हाइड्रोजन है, हमें तो 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट दिखाना है। और 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट का मतलब होता है कि रेडिकल के जो ठीक बगल वाला कार्बन है, अगर उस पर कोई हाइड्रोजन है, तो वो उसका शिफ्टिंग दिखाना है बस, ठीक है? अब हमने फिर से इस बॉन्ड को इसी तरह से ब्रेक कराया, तो रेडिकल हमारा यहाँ पर आ गया। इस H पर ये HA लिखा हुआ है बेटा, ये H ना, ऐसे A, दो H है ना यहाँ पर, एक HB है और एक HA है, ठीक है? तो HA से जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमने यहाँ शो किया है, और HB को से जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमने यहाँ शो किया। पहले हम HA के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने क्या करा? ये बॉन्ड ऐसे तोड़ा, तो फिर H पर एक रेडिकल गया। अब यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है? तो दो सिचुएशन यहाँ पर फिर से होंगी। एक तो ये कि ये अल्फा पर जो रेडिकल है, और जो 3 नंबर जहां मैंने लिखा हुआ है उस पर जो रेडिकल है, वो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और ये वाला जो H है ये इस बीटा कार्बन पर चला जाएगा। उससे हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा जो मैंने यहाँ बना रखा है, ठीक है? अच्छा, और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है, हमने क्या करा था? यहाँ पर रेडिकल था, ये बॉन्ड नहीं था, और ये रेड। अब की बार हम ये वाला बॉन्ड बना सकते हैं और इस H को यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अब आप खुद देखो, फिर से वही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड जो है कॉन्जुगेशन में है C डबल बॉन्ड O के साथ, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बनेंगे दोनों, लेकिन ये हमारा मेजर बनेगा और ये वाला हमारा माइनर बनेगा, ठीक है? तो हमने सिर्फ मेजर को यहाँ दिखा दिया। ये तो बना जब हम HA के साथ HA का शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है? यानी पहले वाले हाइड्रोजन को शिफ्ट होके दिखा रहे हैं। यहाँ भाई HB का भी तो ट्रांसफर हो सकता है, HB भी तो शिफ्ट कर सकता है। तो HB कैसे शिफ्ट करता हुआ दिखाया हुआ है? फिर से हमने क्या करना है? ये बॉन्ड और ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ा, ठीक है? अब यहाँ पर वही H डॉट हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, तो ये इलेक्ट्रॉन तो भाई यहाँ पर तो इसी के साथ बनाएगा, क्योंकि उसके साथ तो बनाए तो उतनी दूर है काफी। तो ये बनाएगा, और ये वाला H जो है यहाँ चला जाएगा, इस वाले H से, ठीक है? तो ये वाली कंडीशन से हमने ये एक और नंबर बना दिया। तो अब आप खुद सोचो कि ये जो तीनों प्रोडक्ट आपके सामने बने, भाई कोई आपसे पूछे कि कौन सा हमें बॉन्ड तोड़ना चाहिए, वैसे तो दोनों तोड़ के दिखाई दिए किससे क्या, पर तो जिस भी बॉन्ड को तोड़ने से सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा, बस वो हमें यहाँ पर शो करना है। अब देखो, यहाँ पर तो ये और ये ए और बी में जो ज्यादा स्टेबल है वो ये है। क्यों है ज्यादा? क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड जो है वो सी डबल बॉन्ड हो गया, कॉन्जुगेशन में, ठीक है? अब यही अगर हम इस वाले में और ये वाले में, मतलब ए से जो बना है और जो ये सबसे ऊपर बना है, इसमें कंपैरिजन करें, तो भाई यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है तो कॉन्जुगेशन में ही। लेकिन एक और डिफरेंस है। मतलब क्या डिफरेंस है? वो हम एल्कीन का डिफरेंस देखेंगे। देखो, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड इधर जा रहा है, तो दूसरा बॉन्ड हमें इधर बनाना है, और वो क्या होगा? H होगा। ये डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड इधर जा रहा है, तो दूसरा बॉन्ड हमें यहाँ बनाना होगा, वो भी एक H होगा।
अब ये ऊपर वाले डबल बॉन्ड पे आ जाइए। डबल बॉन्ड से नीचे के तो दोनों बॉन्ड बना ही रखे हैं, दोनों ही सब्स्टिट्यूटेड है। इसमें इधर हेड जो बना रखा है वो सब्स्टिट्यूटेड है, इधर हेड नहीं है सब्स्टिट्यूटेड। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड, ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी हुई? ये वाली, क्योंकि इसमें हमें 3 जो इसके हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट रखे हैं, यहाँ पर खाली एक ही हाइड्रोजन दिख रहा है, और जबकि यहाँ हमें 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो अगर तोड़ा जाए रिंग को, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। हालांकि आपको तो लिखना है एग्जाम में, तो आप दोनों तोड़ के दिखा सकते हैं, और अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए तो फिर आपको देखना पड़ेगा प्रोडक्ट क्या बना है, तो उस हिसाब से आप बॉन्ड को ब्रेक करा सकते हैं। ठीक। अब ये तो हमने करी थी अभी साइक्लोप्रोपाइल रिंग की बात। अगर हो अल्फा बीटा इपॉक्सी कीटोन्स, इपॉक्सी कीटोन मतलब कीटोन से लगी हुई, अभी तो हमने साइक्लोप्रोपाइल रिंग देखी थी। अगर कीटोन से लगी हुई इपॉक्साइड्स हो तो, इपॉक्साइड्स क्या होते हैं? अगर साइक्लोप्रोपाइल रिंग में एक ऑक्सीजन हम लगा दें तो ये हमारे इपॉक्साइड्स कहलाते हैं। हैव ऑल्सो रिलेटिवली वीक सी अल्फा एंड सी, यहाँ पर भी हमें सी अल्फा बीटा बॉन्ड के बीच में ब्रेक कराना होगा, क्योंकि वो भी वीक होंगे, क्योंकि वही 3 मेंबर्ड रिंग जो है वो अनस्टेबल होती है। और यहाँ पर हम क्या कराएंगे? बीटा क्लीवेज तो कराएंगे, लेकिन यहाँ होगा एल्काइल माइग्रेशन। अभी हम क्या करा रहे थे? हाइड्रोजन माइग्रेशन, हाइड्रोजन शिफ्ट दिखा रहे थे। अब हम मिथाइल शिफ्ट दिखाएंगे या एल्काइल शिफ्ट दिखाएंगे। और इसमें क्या चीज ब्रेक होगी? ब्रेक होगा इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड। ठीक है, तो बस वही हमें यहाँ देखना है। तो अल्फा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड हमें ब्रेक करना है। जैसे कि ये कंपाउंड है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, पहला कार्बन अल्फा है, और हमें क्या करना है? अल्फा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है ब्रेक करना है। ये हमने यहाँ पर ब्रेक किया। जब ये ब्रेक हो, वही फोटोलिसिस होगी इसमें, इस तरह से अल्फा कार्बन पर एक डॉट जाएगा और ऑक्सीजन पर एक डॉट जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ठीक है, और हम कह रहे हैं अब 1 to मिथाइल शिफ्ट होगा, यानी यहाँ पर फिनाइल ग्रुप भी है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप भी है। तो शिफ्ट किसका होगा? मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, तो हमें मिथाइल शिफ्ट को यहाँ दिखाना है। और ये मिथाइल शिफ्ट कहाँ पर दिखाना है? बस वही हमें यहाँ देख, मिथाइल शिफ्ट हमें हमेशा अल्फा कार्बन पर शो करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कंपाउंड फाइनली बनेंगे उसमें भी क्या है? ये सी डबल बॉन्ड हो, एक कार्बोनिल ग्रुप हमें मतलब बनता है इसमें। ठीक है, तो ये CH3 कैसे टूटा हुआ होगा? देखो, इसमें क्या करना है हमें? अगर शिफ्ट दिखाना है तो बॉन्ड तो ऐसे ही ब्रेक होगा, तो ये जब ये बॉन्ड तो यहाँ से टूट जाएगा, CH3 पर एक डॉट जाएगा और एक डॉट यहाँ जाएगा इस वाले कार्बन पर, और ये कार्बन का डॉट और ऑक्सीजन का डॉट आपस में मिल जाएंगे और एक डबल बॉन्ड बच जाएगा। और ये CH3 यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। CH3 के पास भी एक डॉट है और अल्फा के पास भी एक डॉट, मतलब इलेक्ट्रॉन है। तो CH3 के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और अल्फा कार्बन पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे। तो हमारे पास क्या कंपाउंड बनेगा? पहले पीएच, तो यहाँ पर हमने पीएच लिखा। पीएच के बाद नेक्स्ट कार्बन पर सी डबल बॉन्ड ओ है, वो कैसे बना था? रेडिकल की वजह से। ठीक है, सी डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन था, उससे CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये हमने CH3 जोड़ दिया, और बाकी COCH3 तो ऑलरेडी है। तो ये 1 to मिथाइल शिफ्ट यहाँ शो कर रखा है। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड देखें, हमें क्या करना है? अल्फा कार्बन ढूंढनी है जिससे इपॉक्साइड रिंग को हमें ब्रेक कराना होता है। ठीक है, अल्फा कार्बन तो ये भी है, तो अल्फा कार्बन ये भी है, लेकिन यहाँ पर इपॉक्साइड रिंग है, तो हमें इपॉक्साइड रिंग को ब्रेक कराना है। तो अल्फा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है, तो ये ब्रेक किया। तो अल्फा कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन। और फिर हमें क्या कराना है? अल्फा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो कार्बन है उससे हमें मिथाइल शिफ्ट कराना होता है। ठीक है, तो मतलब इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। बस अल्फा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो कार्बन होगा, आपके पास हमेशा सिचुएशन कैसी होगी? कुछ ऐसी होगी, यहाँ पर एक डॉट होगा, ऑक्सीजन पर एक डॉट होगा, तो यहाँ पर जो भी मिथाइल ग्रुप होंगे वो जाएंगे अल्फा कार्बन पर। ठीक है, तो ये ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद आपके पास वही 1,3 डाई रेडिकल बन गया। अब 1 to मिथाइल शिफ्ट दिखाना है, तो 2 नंबर, 1 to मिथाइल शिफ्ट, आप इसको 1 नंबर कह लीजिए, ये 2 कह लीजिए, इसको 3 कह लीजिए। ठीक है, तो 2 नंबर पर जो मिथाइल ग्रुप है उसका ब्रेक, ये मिथाइल ग्रुप है, ये लाइन दिखा रखी है, इसका मतलब यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है और यहाँ पर भी एक CH3, तो कोई सा भी CH3 ग्रुप वहां जा सकता है। सपोज हमने इसको दिखाया ऐसे, तो इससे क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ से खत्म हो जाएगा, CH3 पर एक डॉट जाएगा और 2 नंबर कार्बन पर एक डॉट जाएगा, और 2 नंबर कार्बन का और 3 नंबर ऑक्सीजन का डॉट दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना सकते हैं। और इस 2 नंबर कार्बन से तो डबल बॉन्ड O हो गया और एक CH3 ये जुड़ा हुआ है, तो वही हमने यहाँ कर रखा है, ये 2 नंबर कार्बन है, उससे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक CH3 यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और ये CH3 कहाँ जाएगा? ये डॉट वाला, ये जाएगा 1 नंबर कार्बन एटम पर।
तो 1 नंबर कार्बन एटम पर ये हमारा CH3 हमने जोड़ दिया। ये इस CH3 का इलेक्ट्रॉन था और ये इस अल्फा कार्बन पर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने बॉन्ड बना लिया। तो इस तरह से 1 टू मिथाइल शिफ्ट होगा। तो अगर कार्बोनिल कंपाउंड से साइक्लोप्रोपाइल रिंग जुड़ी हुई है, तो हमेशा 1 टू हाइड्रोजन शिफ्ट होता है। और अगर इपॉक्साइड रिंग जुड़ी हुई है और उसमें कोई मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो 1 टू मिथाइल शिफ्ट आपको वहां पर शो करना है। तो मैंने बुक में कुछ एग्जाम्पल दे रखे थे, मैंने वो डायरेक्टली वहां से उठा लिए हैं। एक बार बस मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ इसमें क्या कर रखा है। देखो, यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल रिंग हमें यहाँ दिखाई दे रही है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, अल्फा कार्बन ये भी है, अल्फा कार्बन ये भी है। जैसे हमने देखा अल्फा कार्बन से एक 3 मेंबर रिंग हमें यहाँ दिखाई दे रही है, ये। ठीक है, तो अल्फा कार्बन, फिर हमें अल्फा और बीटा के बीच का बॉन्ड ढूंढना है। तो अल्फा बीटा ये भी है और बीटा ये भी है। हमने जो ब्रेकेज दिखाई है वो ये वाले बॉन्ड की दिखाई है, उसकी क्यों नहीं दिखाई बात करेंगे उस बारे में भी। तो ये ब्रेकेज हमने दिखा दी। तो जब ये ब्रेक होगा तो अल्फा पर एक डॉट गया, ये वाला डॉट, और बीटा पर एक डॉट गया। ठीक है, अब हमने क्या करना था, मैंने कहा कि अल्फा और बीटा जो भी हमारे डॉट्स है ना, उनके बीच वाला जो कार्बन हुआ, यानी ये वाला कार्बन, इससे जो भी कुछ जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर तो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखो और कोई ग्रुप जुड़ा हुआ ही नहीं है। यहाँ देख रहे हैं बीच वाला कार्बन है ये वाला, इससे और तो कुछ नहीं जुड़ा हुआ। यहाँ पर एक रिंग जुड़ी हुई है, इधर एक रिंग जुड़ी हुई है और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अब क्योंकि मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको कैसे, ये जो देखो, ये जो यहाँ पर ना हाफ एरो दिखा रखा है, इस हाफ एरो का मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है और यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, बस। ठीक है, तो ये जो CH3 देखो, यहाँ पर मैं, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और एक बॉन्ड ऐसे टूटेगा, CH3 वाला बॉन्ड। तो एक तो जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है और ये जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। फ्यूजन जहां पर हुआ है वहां पर डबल बॉन्ड, वो हमने शो कर दिया। ठीक है, और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से अलग हो गया है, और वो मिथाइल ग्रुप कहाँ, वो CH3 डॉट की तरह अलग हुआ है, और अल्फा कार्बन पर जो डॉट है और जो मिथाइल कार्बन पर डॉट है वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो इसीलिए इस अल्फा कार्बन पर अब हमारे दो मिथाइल ग्रुप हो गए हैं। पहले देख रहे हैं आप, एक ही मिथाइल ग्रुप था, अब दो मिथाइल ग्रुप हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 1 टू मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, ये अल्फा था, ये बीटा था, और ये भी बीटा था। तो हमने क्या करा, इस वाले बीटा को तोड़ा, ये वाले CH3 को यहाँ पर शिफ्ट किया, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आया और इस बीटा पर जो इलेक्ट्रॉन था, उन दोनों ने बॉन्ड बनाया, और अल्फा पर जो इलेक्ट्रॉन था और CH3 पर जो इलेक्ट्रॉन था, उन दोनों ने बॉन्ड बनाया। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि हमने दूसरा अल्फा बीटा क्यों नहीं तोड़ा। देखो, अगर हम ये भी तोड़ सकते थे हम, अगर ये अल्फा और ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है, उससे क्या होता, अल्फा बीटा के बीच का बॉन्ड, ये अल्फा, ये, और ये बीटा, ठीक है, और ये बीटा। तो जब हमने ये तोड़ा था बॉन्ड, तो उससे क्या हुआ था, हमारे पास ये वाली एक स्ट्रक्चर जो आपके सामने बन के आया वो तो आया ही था। तो अगर मैं यहाँ पर एक बॉन्ड बना दूं, ठीक है, यहाँ एक बॉन्ड, चलो मैं दोबारा बनाती हूँ इसे। ये वाला स्ट्रक्चर मैं दोबारा बना दे रही हूँ आपके साथ। ये कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसे है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, और जो बॉन्ड तोड़ना था मैंने वो भी बना के, हे भगवान, दोबारा एक बार इसको इरेज करती हूँ। देखो, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ ये वाला बॉन्ड। अब जब ये टूटेगा तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आएगा, ये तो एक 5 मेंबर रिंग तो है ही, ये आ गई। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है ये, और यहाँ जुड़ा हुआ है ये मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर भी है एक मिथाइल ग्रुप, और बाकी हमारी ये रिंग है, बस। ठीक है, इधर की साइड हमारा डबल बॉन्ड है, और ये है इस तरह से। ठीक, अब हम यहाँ पर एक डॉट आया हुआ है और यहाँ पर एक डॉट आया हुआ है, तो ये अल्फा था और ये बीटा था, और मैंने क्या कहा कि अल्फा बीटा के जो बीच का, यानी अल्फा ये है तो बीटा, तो ये वाला जो कार्बन है, अब यहाँ से क्या चीज शिफ्ट होगी। देखो, यहाँ से भी ये भी पूरा एक रिंग बन रही है, और इधर भी पूरी की पूरी एक रिंग बन रही है। तो फिर हम ये रिंग को तोड़ेंगे यहाँ से, या तो ये मैम रिंग तोड़ेंगे या फिर ये रिंग तोड़े, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन सा हो जाएगा। तो इसको ना तोड़ के सबसे अच्छा है कि आपने ये, और अगर आप तोड़ भी देते ना तो फिर उससे भी क्या होता कि डबल बॉन्ड ना हमारा यहाँ आ जाता। अब इससे यहाँ पर क्या फायदा हुआ है, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर पूरा कॉन्जुगेशन में है इसके साथ,
तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट यहाँ पर ज्यादा स्टेबल हमारा कंपाउंड जो है बन के आ रहा है, ठीक है। यहाँ तोड़ने से आपको कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई बॉन्ड तो आपको ब्रेक करके दिखाना होगा। भाई इससे तो हमारे पूरे 4 बॉन्ड जुड़े हुए हैं। भाई ये वाले बॉन्ड से, मतलब ये वाले कार्बन से, या तो ये वाला बॉन्ड, नीचे वाला बॉन्ड जो है, इनको ब्रेक करना होता, क्योंकि ये तो हम ब्रेक ही नहीं कर सकते थे, ये तो हमारे रेडिकल से ही जुड़े हुए हैं, तो ये नहीं करेंगे। तो नीचे वाले बॉन्ड को ब्रेक करके फिर जोड़ना, तो कहाँ पर क्या चीज जुड़ेगी, तो कंफ्यूजन वाला बात रहेगी। तो आप ये वाला जो इसमें तरीका बताया हुआ है, इससे आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट जो कंपाउंड है, मैंने पेन कहाँ ले गई, अच्छा ये नेक्स्ट कंपाउंड हुआ। अब यहाँ पर अल्फा बीटा दिखाई रखा है, बीटा यहाँ पर ये भी है, तो यहाँ पर सिमेट्रिकल है सब कुछ। आप चाहे ये अल्फा बीटा तोड़ दीजिए, चाहे वो अल्फा बीटा, कंपाउंड आपके पास सेम बनेगा। तो सपोज हमने ये तोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या आ जाएगी अब, जिसको मैंने अभी बीटा लिखा है ना, वो ये है, ठीक है। और जो इसमें लिखा हुआ है ये वाला बीटा, वो यहाँ बना रखा है, वो CH2 है बेटा, इसमें छुपा हुआ है, ये CH2 है, ठीक है। ये वाला ग्रुप भी CH2 है, और ये वाला ग्रुप भी CH2 है, ठीक। और ये तो हमारा अल्फा कार्बन है, तो ये अल्फा कार्बन हमारा यहाँ है, और बीटा कार्बन यहाँ है। और ये जो CH2 है, ये वाला, ठीक है, उसी से हमने यहाँ पर एक H को शो कर रखा है। एक H यहाँ पर शो नहीं हो रखा, सिर्फ एक H को शो कर रखा है, क्योंकि हमें एक ही H का ट्रांसफर दिखाना है। तो अब फिर से आपको क्या करना है, ये आपने ब्रेक किया, इस H पर एक डॉट जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, फिर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अल्फा और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड बना सकते हैं, या बीटा और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड बना सकते हैं। तो अगर अल्फा और अल्फा और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, तो उससे क्या होगा हमारा, और ये वाला H कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस CH2 पर, तो CH3 हो जाएगा। ये तो हमारा कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा। और अगर मैं इसका दूसरा वाला करके दिखाऊं, देखो, ये यहाँ पर, ये ऐसे है, और ये ऐसे है, ये है CH2, इस पर एक डॉट है, ये भी एक डॉट है, ठीक है। और मैं बनाऊं इसको ऐसे, और जो वो H डॉट था उसको मैं शिफ्ट कर दूं यहाँ पर, तो एक कंपाउंड हमारा बनेगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो जब इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, तो देखने से ही लग रहा है, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, एक बॉन्ड इधर जा रहा है, तो यानी एक बॉन्ड ऊपर भी होगा जिसपे H लिखा हुआ है, ये ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही H है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो CH2, यानी दो H है यहाँ पर। तो इस वाली एल्कीन के केस में ये वाली एल्कीन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो इसलिए हमने ये वाला शिफ्ट जो है दिखाया है, कि अल्फा और जो बीच वाला कार्बन है उनका रेडिकल का जो है वो बॉन्ड बनाएंगे, और जो H है वो बीटा कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि साइक्लोप्रोपाइल रिंग है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, अगर फिर से रिंग जो है, अगर हमारी फिर से इपॉक्साइड रिंग होगी, तो हमें क्या करना था, ये अल्फा है कार्बन, और अल्फा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, वही हमने तोड़ दिया। और जो ये मिडिल वाला कार्बन है, अब हमें इससे यहाँ पर शिफ्टिंग करानी। अब देखो यहाँ पर इस कार्बन से अगर हम देखें, तो इधर एक रिंग जा रही है, इधर एक रिंग जा रही है, और आगे भी एक रिंग जा रही है। तो यहाँ पर तो अब हमारी मजबूरी हो गई है कि कोई ना कोई बॉन्ड तो हमें क्लीव कराना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम कौन सा बॉन्ड क्लीव कराएं, तो देखो जहां पर 1 नंबर लिखा है, सपोज ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड तो हम क्लीव नहीं करा सकते, क्यों, क्योंकि ये तो डायरेक्टली इस रेडिकल से अटैच्ड है, एक रेडिकल यहाँ बन के आया है, एक रेडिकल ये बन के, तो ये बॉन्ड तो क्लीव नहीं होगा। अब क्लीव होने के लिए कौन सा बॉन्ड है, या तो ये जहां पर 2 लिखा है ये बॉन्ड क्लीव कराएं, या फिर हम ये बॉन्ड क्लीव कराएं। तो देखिए हम क्या करा रहे हैं, देख, हमने इसमें क्या कराया है, ये जो ये वाला बॉन्ड है ना, इसको ही क्लीव कराया है। तो जब हम इसको क्लीव कराएंगे, तो उससे क्या होगा, एक रेडिकल तो इस वाले कार्बन पर जाएगा, और एक रेडिकल इस कार्बन पर जाएगा। तो जहां पर ये 1 लिखा हुआ है, जो उस कार्बन पर जो रेडिकल है वो ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाएगा, तो डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक है। और जो ये वाला रेडिकल है, जो 2 नंबर जहां लिखा हुआ है, वहां जो मैंने अभी रेड बनाया है, वो रेडिकल और जो ये रेडिकल है, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। यानी हमारे पास कितने मेंबर रिंग बनी, अब देखो मैं नंबर लिख देती हूँ, ये 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6,
और ये हो गया 7। तो एक 7 मेंबर्ड रिंग जो है यहाँ पर बन के आएगी। और मैं फिर से यहाँ नंबर लिखती हूँ, तो मैंने डबल बॉन्ड ओ के बाद नंबर 1 दिया है, तो ये डबल बॉन्ड ओ है। ये हमारी 5 मेंबर्ड रिंग भी बन रही है ना साथ साथ, ये एक 5 मेंबर्ड रिंग भी बन रही है। तो 5 मेंबर्ड रिंग हमारी ये हमने बनाई दी, ठीक है। और जहां पर भी डबल बॉन्ड ओ था उसके नेक्स्ट कार्बन को मैंने नंबर 1 दिया था, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और ये 6 और ये 7। ठीक। 2 नंबर पर यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ था, मैंने 2 नंबर पर डबल बॉन्ड ओ बनाया। 4 नंबर पर यहाँ ओ एच ग्रुप जुड़ा हुआ था, 4 नंबर पर ओ एच ग्रुप है। 7 नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप है जो ये ऊपर को दिखा रखा है ना अबव द प्लेन, ये 7 नंबर पर। तो यहाँ पर माइग्रेशन किसका हुआ, बॉन्ड का। इसका मतलब अगर हमारे पास ना तो हाइड्रोजन प्रेजेंट हो ना हमारे पास CH3 प्रेजेंट हो, तो हमारी फिर मजबूरी हो जाती है हमें बॉन्ड को ही शिफ्ट कराना है। तो हम वो बॉन्ड शिफ्ट कराएंगे। कौन सा, एक और देखो, बॉन्ड और भी शिफ्ट हो सकता था। भाई हमें क्या करना है, ये और ये रेडिकल लिया और ये जो कार्बन है इस कार्बन का बॉन्ड शिफ्ट कराना है। तो हमने तो ये करा के देखा, शिफ्ट कराना है मतलब उसको ब्रेक कराना है, ठीक है। अगर मैं ये ब्रेक कराती, अगर मैं ये ब्रेक कराती तो हमारा जो है एक रेडिकल यहाँ बनता, तो और एक रेडिकल इसी कार्बन पर बनता जहां 1 लिखा हुआ है, तो ये दोनों तो आपस में बना ही लेते बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड ओ बन जाता। फिर क्या होता, ये कार्बन और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बनाते, तो ये एक ब्रिजिंग सिस्टम बनता। तो ब्रिज सिस्टम जो होते हैं वो काफी स्ट्रेंड होते हैं, उनको नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने ये वाला कंपाउंड जो है बनाया। 7 मेंबर ड्रिंक फिर भी बना लेंगे, ब्रिज कंपाउंड नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये ब्रिजिंग नहीं बनानी थी, ठीक। ऐसा ही यहाँ पर भी है, नेक्स्ट है। देखो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ ये लिखा हुआ है, अल्फा कार्बन ये है, ये बॉन्ड यहाँ पर सबसे पहले ब्रेक होगा, अल्फा और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है ब्रेक हुआ। तो उससे क्या होगा, अल्फा पर एक रेडिकल गया और ऑक्सीजन पर एक रेडिकल गया। अब इनका बीच वाला कार्बन फिर से यही वाला कार्बन है। तो फिर हम क्या करेंगे, कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड हमें ब्रेक कराना पड़ेगा, क्योंकि इधर वाला अगर हम ब्रेक कराएंगे तो फिर से ब्रिजिंग सिस्टम बच जाएगा। तो हमें ये ब्रेक कराना है, तो यहां से अगर मैं ये हटा दूं तो यहाँ पर एक रेडिकल जाएगा और एक रेडिकल ये जो 1 नंबर लिखा है, और 1 नंबर और ऑक्सीजन पर जो रेडिकल है वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड वो हो जाएगा। और ये रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो उससे फिर से हमारे पास एक, कितने मेंबर रिंग, ये नंबर 1 लिखूं, इसको नंबर 2, ये 3, 4, 5, 6 और फिर से ये 7, फिर से हमारे पास एक 7 मेंबर रिंग होगी और एक 5 मेंबर रिंग यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट हुई, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ओ से नेक्स्ट कार्बन को मैंने नंबर 1 दिया था, फिर यहाँ नंबर 2 दिया, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो 7 नंबर पर ही हमारा सी डबल बॉन्ड ओ बना था, तो 7 नंबर पर भी सी डबल बॉन्ड होती। यहाँ पर माइग्रेशन ऑफ बॉन्ड करना हमारी मजबूरी हो गई। तो माइग्रेशन ऑफ बॉन्ड आप तब करेंगे जब आपके पास कोई मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट ही ना हो, ठीक है। अगर आपके पास दो सिचुएशन ऐसी, जैसे अभी हमने पहले भी देखा था ना, यहाँ पर भी हमने ये देखा कि अगर हम ये करा रहे हैं, ये अल्फा और ये बीटा और ये भी बीटा था, तो हमने ये बॉन्ड ब्रेक कराया, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक कराने से हम मिडिल वाले कार्बन का जो था मिथाइल ग्रुप उसको शिफ्ट करा पा रहे थे। जबकि अगर हम ये बॉन्ड को ब्रेक करा देते तो उससे क्या होता, हमारे पास इस वाले कार्बन के पास जो है ये सिचुएशन बन रही थी कि हमें ये या फिर ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करना पड़ता, तो फिर उससे भी वही स्ट्रेन सिस्टम बन के आता, इसलिए हमने वहां पर नहीं बनाया। तो ये था पूरा बीटा क्लीवेज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बोनिल ग्रुप से अटैच्ड अगर साइक्लोप्रोपाइल रिंग हो या इपॉक्साइड्स हो, तो आपको बीटा क्लीवेज कराना है। और बीटा क्लीवेज कराने के बाद आपको 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट या 1 to मिथाइल शिफ्ट जो भी प्रेजेंट होगा, या कई बार माइग्रेशन ऑफ बॉन्ड, वो भी मैंने आपको बता दिया, वो आपको कराना होगा। तो ये बीटा क्लीवेज यहाँ पर खत्म होता है। कल हम फिर नॉरिश टाइप सेकेंड रिएक्शन जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।